नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो गठबंधन सरकार चलाने की मोदी जी की मजबूरियाँ अलग हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पोल पट्टी खुलनी शुरू हो गई है। पिछले कामकाज में, पिछले कार्यकाल में जो कुछ हुआ, विभिन्न मंत्रालयों में जो गड़बड़ियाँ हुई, जो लूट-खसोट की गई, जो करोड़पति, अरबपति, कॉर्पोरेट जगत को फ़ायदा दिलाने की कोशिश की गई, उसकी पोल खुलनी शुरू हो गई है। एक बहुत बड़ी पोल खोली है मोदी सरकार के ही एक मंत्री ने, जो गठबंधन के हैं, स्वाभाविक है। बेनकाब करके रख दिया है कि मोदी जी को कि कैसे गुजरात में उन्होंने चंद नौकरियों की खातिर एक तरह से देश की जो संपत्ति है, उसको रिश्वत के रूप में दे दिया, इनडायरेक्ट रूप में। कुल मिलाकर देखिए कौन सत्ता में रहेगा, कौन सत्ता में नहीं रहेगा, ये आजकल कॉर्पोरेट जगत तय करने लगा है, मल्टीनेशनल कंपनियां तय करने लगी हैं, विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियां तय करने लगी हैं। और ऐसे में मोदी जी ने क्या अपनी कुर्सी बचा ली है? उन पर अतिरिक्त एहसान लाद कर या उनके साथ एक इस तरह का बिजनेस का समझौता करके जिसमें उन कंपनियों को लाखों करोड़ों रुपए का फायदा हो, ये वारे न्यारे हो जाएं। स्वाभाविक है कि किसी देश का प्रधानमंत्री अगर इतनी मेहरबानी कर रहा होगा, तो कौन सा कॉरपोरेट जगत, कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी चाहेगी कि विपक्ष को पैसा दिया जाए या विपक्ष में कुछ इन्वेस्ट किया जाए या उस सरकार को बदलने का भी सोचा जाए। तो कुल मिलाकर कहानी है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है कि कुमारास्वामी, एचडी कुमारास्वामी, अभी ये मोदी सरकार में हैवी इंडस्ट्रीज और स्टील के मंत्री बनाए गए हैं। अभी 2 दिन पहले ही शपथ ली है उन्होंने। जेडीएस के हैं, कर्नाटक से आते हैं, देवेगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री उनके बेटे हैं, जिन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार भी चलाई थी, मुख्यमंत्री भी बने थे। तो कुमारास्वामी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। ये हम सबको पता था, लेकिन चूंकि मंत्री ने खुलासा किया है, मंत्री पद की संवैधानिक शपथ लेने वाले मंत्री ने खुलासा किया है, मोदी सरकार के मंत्री ने खुलासा किया है, तो स्वाभाविक है कि यह और हैरान कर देने वाला है। वो कह रहे हैं कि मुझे हैरानी होती है कि क्या भारत को अमेरिका के जैसे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है माइक्रोन टेक्नोलॉजी, ऐसे लोगों के साथ कुछ ही तरह का इन्वेस्टमेंट कराने की जरूरत थी क्या? हुआ ये था कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो गुजरात में हुए थे, उसके आसपास बड़ा जोर-शोर से किया गया कि जो दुनिया की सेमीकंडक्टर बनाने वाली, चिप बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी है, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, वो गुजरात में एक प्लांट लगाएगी। हिंदुस्तान का नाम हो जाएगा। $2.5 बिलियन पैसा लगाएगी वहाँ पर और 5,000 नौकरियाँ देगी। $2.5 बिलियन, $1 बिलियन यानी $100 करोड़। तो 8,000 और 8,000, 16,000 और 4,000, 20,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। खुश हो गए सब। गुजरात में भी जनता खुश होगी कि मोदी जी देखिए कितना उनका गुजरात की जनता का केयर करते हैं। हालांकि तब कुछ लोगों ने कहा था कि इस कंपनी को मोदी जी जानबूझकर गुजरात ले जा रहे हैं, ये शायद पहले इनका इरादा शायद महाराष्ट्र में प्लांट लगाने का था, कुछ और प्लांट को लेकर भी इसी तरह का विवाद हुआ था। वो कहानी अलग है, लेकिन अब एचडी कुमारस्वामी मोदी सरकार के मंत्री खुलासा कर रहे हैं कि $2.5 बिलियन यानी करीब 20,000 करोड़ रुपया इस कंपनी ने निवेश किया, लेकिन इसको $2 बिलियन यानी $200 करोड़ यानी करीब करीब 16,000 करोड़ रुपया सब्सिडी के रूप में दे दिए। यानी मूल कंपनी ने सिर्फ 4,000 करोड़ रुपया लगाया, 16,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने सब्सिडी में दे दिए, सब्सिडी में खर्च कर दिए। और बदले में क्या हासिल हुआ? ये 70% है, कुल निवेश का 70% है। ये कुमारस्वामी ने कहा कि मैंने मंत्रालय संभाला, उसके बाद मैंने अपने अधिकारियों से पूछा, भाई ये क्या चल रहा है? आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि किसी एक निजी मल्टीनेशनल कंपनी को आप 70% सब्सिडी दे देंगे? ऐसा क्या औरों के साथ आप करते हैं? उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में और आसपास इतने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है और मीडियम साइज की इंडस्ट्रीज हैं जो लाखों लोगों को रोजगार देती है, लेकिन उन पर हम कितना पैसा खर्च करते हैं? और यहां
$2.5 बिलियन का निवेश करना था कंपनी को, $2 बिलियन सब्सिडी में दे दिए गए, 70% सब्सिडी में दे दिए गए, और बदले में क्या हासिल हुआ? 5,000 नौकरियां, सिर्फ 5,000 नौकरियां। एक नौकरी के लिए 3.2 करोड़ रुपया, यानी एक नौकरी के लिए 3 करोड़ 20 लाख रुपया दे दिया गया। जो नौकरी कर रहा है वो जिंदगी भर नौकरी करेगा तो भी 3 करोड़ 20 लाख रुपया नहीं कमा पाएगा शायद, और उतना आपने पैसा उस कंपनी को दे दिया। दो चीजें हैं इसमें, एक तो गुजरात में जीत हासिल करनी थी, दूसरा गुजरात की जनता को बताना था कि मोदी जी कितनी परवाह कर रहे हैं, कितनी नौकरियां ला रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां गुजरात में आ रही हैं। चेन्नई में नहीं जा रही, बेंगलुरु में नहीं जा रही, हैदराबाद में नहीं जा रही, महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, वहाँ नहीं जा रही, लेकिन गुजरात आ रही हैं। कितना दबदबा है मोदी जी का। और दूसरा, इस बहाने चुनाव भी जीतना था, भारी बहुमत से भी जीतना था, लेकिन आप बदले में देश को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये एच डी कुमारस्वामी ने कहा है कि ये देश की जो संपत्ति है इसकी रखवाली करनी है, देश की संपत्ति इस तरह नहीं लुटाई जा सकती, इनडायरेक्ट रूप में उन्होंने कहा। और उन्होंने सिद्धारमैया कांग्रेस की सरकार का भी आह्वान किया कि देखिए ये सब हो रहा है, आइए हम अपने मतभेद भुलाते हैं, मिलकर काम करते हैं, मिलकर यहाँ इंडस्ट्री लगाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए कोई नई चीज़ नहीं है, पहले भी बहुत से आरोप लगते रहे हैं कि गुजरात में बहुत सी इंडस्ट्री शिफ्ट होती रही हैं, बहुत से मल्टीनेशनल कंपनियों को गुजरात शिफ्ट किया जाता रहा है और उनको सब्सिडी भी दी गई। अब कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी को क्या चाहिए, व्यापारी को क्या चाहिए? 2 पैसे जहाँ बचे वहीं जाएगा। और अमेरिका के जो मल्टीनेशनल कंपनी हैं, बड़ी यूरोप की मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जिनका करोड़ों अरबों खरबों रुपए का कारोबार होता है, अगर उनको एक देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री मिल जाए जो 70% निवेश करने के लिए तैयार हो जाए, जो 70% उनके निवेश पर सब्सिडी देने के लिए तैयार हो जाए, 5,000 नौकरियों और एक नौकरी पर 3 करोड़ 20 लाख रुपया खर्च करने के लिए तैयार हो जाए, तो उनको और क्या चाहिए? और वो क्यों चाहेंगे कि ऐसी सरकार बदल जानी चाहिए, या फिर क्यों वो कांग्रेस की मदद करेंगे, विपक्षी दलों की मदद करेंगे, उनको चंदा भी देने की कोशिश क्यों करेंगे? फेयर एंड फ्री इलेक्शंस में भी तो कहीं ना कहीं ये बाधा पड़ता है, ये सोच, ये अप्रोच। अब एच डी कुमारस्वामी ने ये बहुत बड़ा एक्सपोजर किया है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। देखना है कि इसका और आगे क्या रिफ्लेक्शन जाता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और घंटी जैसी आती बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। एक्स यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही7 के नाम से हूं, और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।